संतान है कि नहीं? पत्नी
बस कीर्तन करते थे। तो संसार कैसे चले? श्रीवास ठाकुर 2 मिनट के लिए चुप हो गए। अंदर से श्रीवास ठाकुर अपने तो हाथ पैसे 2 ताली मारे, 1 2 3, 1 2 3। महाप्रभु बोले श्रीवास की तात्पर्य क्या है, तो बताओ। बोले प्रभु एक दिन मैं उपवास करूंगा, दूसरे दिन भी उपवास में कर लूंगा, तीसरे दिन यदि मुझे कुछ नहीं मिले, खाने के लिए मिले और हमारे परिवारजन भी यदि नहीं मिले, मैं गंगा में जाकर के अपने को आत्महत्या कर। इतने समय चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद ने गौर करी, भाव में आविष्ट हो गए। कृष्ण भाव में आविष्ट होकर के गीता की वचन कहने लगे, श्रीवास मेरे पत्नी लक्ष्मी महाप्रभु नारायण, मेरे पत्नी लक्ष्मी दादार में घर घर में भिक्षा के भटकते रहे, किंतु मेरे भक्त कभी उपवास नहीं। अनन्य चिंतन जिजना पचुपासते तेसा निकाली जुक्तानां जुगोक्षेमं बहम। गीता की वचन से महाप्रभु करने लगे। मैंने साक्षात में गीता में भी वही के प्रतीक कर दिया, जो मेरे अनन्य जो भक्त है, न अन्न ही अनन्य है, कृष्ण छोड़ करके और किसी देव देवी के लोग आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, एकमात्र मेरा भजन करता है, उसी की कहा जाता है अनन्य कहा जाता है। न अन्न ही अनन्य, अनन्य चिंतन में जो अनन्य होकर के क्रांतिक निष्ठा के साथ एकमात्र जीवन, मैं उनके लिए जो कुछ भी जरूरत हो, योगक्षेम, अपने परिवारजन भरण पोषण के लिए अथवा शरीर धारण के लिए जो कुछ भी जरूरत है, और दूसरी क्या है, उनकी परमार्थ के लिए जो कुछ भी जरूरत है, अपना ही सिर में लेकर के मैं चल रहा हूं। मैंने उनकी जो जरूरत है मैं अपने सिर में देख ली। गीता के वचन देखो, इस वचन के ऊपर अर्जुन मिश्र भी शंका हो गया, डाउट हो गया, क्योंकि अर्जुन मिश्र की कथा इस प्रकार आती। अर्जुन मिश्र भी वैदांतिक निष्ठा होकर के भजन करते थे अपने पत्नी के साथ, उनके कोई बाल बच्चा नहीं था, और गीता रोज पाठ करते थे। एक बार बरसात के समय बारिश हुई, लगातार 3 दिन बारिश हो गई, भिक्षा के लिए जान चुका, और गीता की इसी श्लोक आई पाठ करते करते क्या गया, अनन्य चिंतन जिन उपासते तेषां कृतादि युक्तानां योगक्षेम बहम। अर्जुन मिश्र मनन चिंता करने लगे, चलो भगवान स्वयं भगवान ब्रह्मा आदि बड़े देवता जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते हैं, उनकी नाजरी कितने न बढ़े। यहीं पर आत्मनेय संस्कृत में 2 शब्द होता है, एक होता है आत्मनेय पद होता है, और दूसरी क्या होता है, परस्मय पद होता है। आत्मनेय पद पढ़ते स्वयं कुछ करते जाते हैं, उसमें पर संस्कृत में आत्मनेय पद होता है। तो यहाँ पर कृष्ण शिक्षण करे, मैं सिर पर ढोकर के ले जाऊंगा, क्यों? अरे जो इतने महान व्यक्ति है, बड़ी व्यक्ति है, इतने नौकर है, सारा भेज देंगे उसके पास। उन्होंने उसी लाइन पर उन्होंने क्या 3 जो है रेड लाइट लाल सिहाई के द्वारा कर दिया, प्रसन्न आता है।
अब 3 दिन लगातार बारिश होने लगी, घर से निकल नहीं पाता, भिक्षावृत्ति की तरह अपनी जीविका निर्वाह करते थे। प्रभु की इच्छा से जो मिल जाए उसी के द्वारा ही वो अपने जीवन निर्वाह करते। चाहे विधि राधे राम विधि के विधान जान महल में रखे चाहे झोपड़ी में पास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन मिश्र उनकी पत्नी कहने लगी, देखो आज 3 दिन हो गए हम लोग कुछ ठंडी को भूख लगा बाहर थोड़ा बारिश कम रिमझिम करे पड़ने लगे, बल लगे। दोपहर जिस घर जाते हैं उस घर में उनको जन्माष्टमी समय घर घर में प्रस्तुति करता तो कहते हैं बड़े बड़े बाली लोग चित्तरंजन पार्क सब केवल बंगाली रहते हैं, इस लोग जितने भी है 2,500-3,000 केवल, और कोई देखें अभी तो धीरे धीरे सब जब चले बहुत कम है। चलो फिर काम नहीं कर सकते हो, चल कुछ काम करता हमारे 10 रुपए 5 रुपए देंगे, एक गाय को धो दी क्या ये चलो जिस घर में नहीं और 3 दिन से हम लोग कुछ घर नहीं बाहर नहीं जा पाते, दुकान पाट नहीं खोल नहीं पाते, और सुबह सुबह आगे भिक्षा। भगवान की ऐसी लीला है उस दिन मानो दोपहर से लेकर शाम 3 बजे तक उनके किसी घर में एक दाना तक लीलाधारी लीला भगवान की ऐसे अनुपम लीला। और ठीक उसी समय 12 बजे 1 बजे 2 बालक, एक सांवला और एक गोरे, 2 बालक अर्जुन मिश्र के घर में आकर के दरवाजा मैया मैया करके दरवाजा। अर्जुन मिश्र की पत्नी उनकी भी वस्त्र मलिन और होते इसी तरह से दरवाजे खुला देखा, 2 बालक बड़ी बड़ी टोकरी भर करके अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री वस्त्र आदि आदि लेकर के खड़े, मानो पसीने से जो है बिल्कुल उनके शरीर पसीने से छोटा छोटा बालक ऐसे ला रहे, 7 से 8 साल के बालक है और इतने बड़े बड़े टोकरी में भरा हुआ जाने क्या क्या चाहिए। और बोले भैया ब्राह्मण आज भेजे, हम दोनों बालक खेलकूद कर रहे थे, आज ब्राह्मण के अर्जुन मिश्र जी ने ब्राह्मण के कितना भिक्षा मिल गया और बोले आज हमारे घर में पहुंचा दो। हम लोग लेकर के आ नहीं पा रहे थे, देखो ऐसे चप्पल मारा और पीठ में उंगली के दाग लगते हैं, निशान, ठीक है, लाल लाल 3 उंगली की
निशान और जिन मिश्र की पत्नी ब्राह्मणी दूसरे नौकरी को देख तो उदाहरण के बाद आज ब्राह्मण कैसे लोग ही कैसे मिले चलो भक्त लोग भाग से दोनों बालक के जो है रस्सी बना करके अपने अंचल से मानो हवा ही करके पुत्र सिंह जन्म की मातृभाव इतने दोनों बालक के जो है अपने कक्ष में और इधर अर्जुन मिश्र 3 बज गया अपराह्न के समय 3 बज गया। आज मन में विचार करने लगे मेरे पुत्र तो मुझे भेजे भिक्षा के लिए किंतु आज प्रभु की ऐसी इच्छा हुई एक दाना तक नहीं आज क्या करूं मन में विचार करके आज अर्जुन मिश्र दरवाजा खटखटाया बस दरवाजा खटखटाना सुनती सांस अर्जुन मिश्र की पत्नी ब्राह्मणी आप जानते हैं सुंदर शब्द के द्वारा बोले अरे तुम आजकल ऐसे लोग ही ब्राह्मण कैसे हो गीता पाठ करने की यही बात है 2-4 शब्द बोले क्या बात हुई क्या कितने भिक्षा करने की क्या जरूरत है हमें रोटी तो रोटी आज इतने भिक्षा कर लिया और ये 2 बालक खेलकूद कर रहे थे और भिक्षा करके 2 बालक किसी बच्चा रेड जो लाइन स्याही के द्वारा लाल स्याही के द्वारा जो रेड लाइन ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु शिवास जी की इस कथा को सुनाने लगे। शिवास मेरी पत्नी मैंने माई नारायण और मेरी पत्नी कौन समस्त जीवों को जो धन देने वाले धन दात्री लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी तार में भटक कर भिक्षा करते थे किंतु मेरी भक्त कभी उपवास नहीं था। उसी प्रकार शिवास ठाकुर
के द्वारा महाप्रभु इस जगत में शिक्षा दी। एकांतिक इच्छा भगवान ऐसे शरणागत भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रातः शिवाजी के घर में दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन करते, उद्दंड होकर के कभी नृत्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु हरे हरे नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे हरे नमो जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमः देवाय गोविंदनाम श्रीमत्सुनाम हरि गोपीनाथ नमो हरि हरे नमो जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमः। महाप्रभु कैसे उद्दंड नृत्य नाम संकीर्तन अनधिकारी के रूप में महाप्रभु प्रकाश नहीं करते थे। शिवाजी के गृह में नाम संकीर्तन। एक दिन शिवाजी के निकट आकर के एक त्यागी बैरागी जो केवल दूध पीने वाला, जिसका संस्कृत में कहता है पयोन दूध, केवल दिन में एक बार ही दूध पान कर लेते बस, और बैरागी के साथ रहते हैं। लोग भी पहनते हैं, एक स्थान पर बैठते हैं, बस बैरागी उठते हैं। और सुना महाप्रभु के नाम संकीर्तन के बारे में, भक्तों के मुखारबिंद से सुना कि चैतन्य महाप्रभु जब शिवाजी के गृह में नाम संकीर्तन करते हैं, उस समय महाप्रभु के जो नृत्य इतने सुंदर, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए वो भी दुर्लभ। इसलिए वो पयोपहारी ब्राह्मण साधु, पयोपहारी समझे, जो केवल क्या पीते थे? दूध पीने वाले, और कुछ नहीं करते, ना चावल खाता था ना रोटी खाता। आप वृंदावन में जाइए, अनेक प्रकार के साधु हैं, फलाहारी साधु, बोले हम फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते, चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते। कोई साधु में कच्चा खाने वाले, पका खाने वाले साधु होता है। पक्का कच्चा जाना जानते हैं, पक्का साधु होता है कि पक्का खाने वाले तो बोले केवल पूरी खाने वाले। पर चावल फल जो है ये सब क्या है? ये कच्चा है। ये कच्चा का साधु भी वहीं पर वृंदावन में मिले। एक है, और भी वृंदावन में जाइए, एक छड़ेश्वरी साधु है, केवल खड़े रहते हैं 10 साल 12 साल एक स्थान में एक टांग के ऊपर खड़े रहते हैं, एक हाथ से, और यहाँ पर एक लकड़ी को लगा देते हैं, ऐसे करके रहते हैं। एक पैर के नीचे और एक लकड़ी लगा देते हैं, एक टांग में ऐसे करते हैं। तीन प्रकार के लोग पैर के नीचे आदि करते रहते हैं। क्या करना ये ऐसे नाम शिवाजी के उन्होंने विनय किया कि आपके घर में चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, मैं कर सकता, किंतु महाप्रभु के आदेश था, उनकी इच्छा बिना, उनके आदेश बिना कोई व्यक्ति उसके नाम संकीर्तन नहीं। शिवाजी के निकट पयोपहारी साधु देने मिलकर के कहने लगे, शिवाजी ने किया कि उनके घर में एक कोने में उनको दे दिया और ऊपर से जो है कुछ अंदर दिया और छोटा सा एक छेद बना दी, जिसके महाप्रभु नाम संकीर्तन उत्तर नृत्य आदि दर्शन करें। नित्य प्रत्यह जिस प्रकार महाप्रभु शिवाजी के गृह में नाम संकीर्तन करते थे, उस दिन आकर के नाम संकीर्तन करना चालू किया। इसके बाद ही महाप्रभु उस समय
बात हुई, आज तुम्हारे घर में नाम से मेरा उल्लास नहीं आ रहा, जिस प्रकार वृंदावन में बंसी जाए, सारी उसकी धनी सुन करके सारी गोपियां बंसी बट के नीचे आ, वृंदावन बंसी बट, जमुना के तट पर बंसी बट, कृष्ण तो बंसी बजाए, गोपियां तो सब आ गई और कृष्ण रास करने के लिए जा रहे थे। कृष्ण किंतु कृष्ण गोपियों के बोले, गोपियां आज मेरा रास में उल्लास आनंद नहीं हो रहा। बोले क्यों? आज कोई बीजाती कोई गंगा में एक जैसे आज मेरे रास में कोई आनंद नहीं आ रहा। बोले क्यों? सुंदर क्या बात हुई? गोपियां प्रश्न, बोले कोई नहीं कोई एक बीजाती व्यक्ति जो है ये पर आ गया। भाई भक्ति कहां पर होती है? ये भी हमारी स्वजातीय आश्रय स्निग्ध सबको समान भावना विशिष्ट एक ही भाव युक्त व्यक्ति हो, उसमें भक्ति होती है, विजाति में नहीं होता है। तो चलो आइए कथा में कृष्ण उसी प्रकार करने के लिए यहाँ पर कोई विजाति व्यक्ति आ गया, वो क्या ये दूसरे की तरफ देखने लगे कौन विजाति? हम तो हर रोज तो वही आती, वही तो ललिता सखा चंद्रावली शैवा जो सारी गोपियां जो आती है ना, कोई तो सब है, एक दूसरे की तरफ देखने बोले देखो कौन है? बोले कोई दिखाई नहीं पड़ा। कृष्ण बोले देखो जरूर इस बंसी मठ में कोई विजाति व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, खोजो। सारे गोपियां खोजने लगी, छानबीन करने लगी और देखते देखे ईशान कोण में है एक गोपी बैठी, गोपियां उसके पकड़ तेरा नाम क्या है? उसके नाम कुछ बोलने को लगा, नाम तो पूछना चाहिए, नाम तो बोलना चाहिए। अच्छा तू बता तेरे कसम के नाम क्या है, बता तो पहले, शादी किया कि नहीं किया? बोले हाँ शादी तो किया, दिखाई पड़ रही। अच्छा तेरा कसम के नाम क्या है? कसम समझते हैं, पति के नाम क्या है? बोली। अच्छा तो ये बता कौन सा गांव है? वो बता दे, कौन सी गांव, कहां से आई हो? वो भी बता नहीं पाया। तेरा पति के नाम क्या है? तो कुछ तो बता। कुछ बता नहीं पाया। तब सबके कृष्ण ने कहा ना ये विजाति यही है। सारे गोपियां किसके इतने ऊंचा करने लगे, छोटी पकड़ के विदाई करने लगे। तो आकर के हमारे संस्कृत के रात में आज बाधा डाला, चिल्लाने लगे। इतने समय झुक माया आई, झुक माया तेरी पूर्णिमा साहब बोले अरे ये महादेव है, बोलो देवादिदेव महादेव की जय। पूर्णमासी देवी जो मैंने उनकी सारी कथा देखो, शिव जी ने प्रार्थी सुंदर की रास का दर्शन करने के लिए तो मैंने उनको जो ब्रह्मकुंड डुबा दिया और गोपी तो धारण कर दिया, उनके नाम भी नहीं बताई और न उसके कोई कसम के नाम और पति के नाम। कृष्ण से कहते हैं हमारे लीला में प्रवेश करना है, ऐसे नहीं भाई। गोपी की रास में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम होता है। एक तो होता है गोपी गृह में जन्म लेना या रहना। अच्छा। पहले तो ब्रज में जन्म लेना ही पड़ेगा या रहना। कहाँ पर? ब्रज में। इधर जन्म से नहीं होगा। कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? ब्रज में, वृंदावन में जन्म लेना ही होगा। दूसरी केवल ब्रज में लेने से नहीं होगा, जब ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले राज में प्रवेश करोगे, बोले ये भी नहीं। कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? गोपी की गर्भ में, गोपी गर्भ में जन्म, गोप जाति। ये भी नहीं होगा राज में प्रवेश करने के लिए। गोपी गृह के जन्म के पश्चात नित्य सिद्धा जो गोपियां जो है उनको संग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सब कुछ। क्या सीखना पड़ेगा? कैसे गोबर थपना, ठंडा कैसे देना, ये भी सीखना पड़ेगा। दूध कैसे काटना, दूध काटते हैं ना, ये भी सीखना
सीखना पड़ेगा। इसमें भी नहीं होगा। नित्य सिद्धा राधा आदि ललित आदि ऐसे होकर भी अनुगत्य स्वीकार करना है। इसमें तो बहुत नियम है। ऐसे जहां मन चले बस नाक में नथनी पहन लिया और साड़ी पहन लिया और मैं गोपी बन गया, ऐसे नहीं होता है। वृंदावन में जाइए, कुछ ऐसे लोग होता है, बाबा जी संप्रदाय के लोग होता है दाढ़ी में इतना बड़ा है और कपड़ा पहन ली और नथनी लगा दी, मैंने गोपी बन गई। गोपी ना है गुपी, गुपी बेकार की बात, ऐसे नियम है। और परकित भाव भी रखना पड़ेगा, ये भी अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रास में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर परकित भाव, पति के विवाह, अपने विवाह का है, पति का है, किंतु अलक्षित में गुप्त रूप में कृष्ण के साथ छुप करके प्रेम विहार, ये समस्त नियम है। किंतु पूर्णमासी देवी जो मैं शिव जी कहते नहीं, ये सब नहीं, कुछ नहीं बताया, बस डायरेक्ट इसके पानी में डुबा दिया और गोपियों के गिर बैठे, ऐसे ही। इसलिए शिव जी ये बोले, कृष्ण बोले, देखो तुम तो मेरा परम भक्त हो, तुम्हारे मन में कितने लोग उत्पन्न हो, ठीक है, आज से तुमको मैं नाम देता हूं। क्या नाम दिया उनको? बोलो विश्वनाथ महादेव की जय। ठीक है, मेरे जो रासस्त्र के निकट में ही यह पर बैठ, और तुम्हारी इच्छा बिना दर्पण तुम है ना, तुम्हारी इच्छा बिना दर्पण में तो गिर, तुम्हारी आदेश बिना मेरे रासस्त्र में कोई प्रवेश नहीं। इसलिए आज तक ये नियम है, परिक्रमा की ये भी नियम है, पहले विश्वनाथ महादेव की कृपा प्रार्थना करें, पूजा करें, उनकी आदेश तो फिर हम आगे जाकर के रासस्थली में प्रवेश करते हैं। वृंदावन गणपति सोम सोम मूले ये सब के स्तुति करने के पश्चात तब हम रासस्थली प्रवेश करते। चलो इस करता जिसका मैं छोड़ दिया था, श्रीवास जी उस पयोपहारी ब्राह्मण साधु बोले दशरथ में उस कोने में रख दिया। महाप्रभु बोले आज नाम संकीर्तन में मेरा तो उल्लास नहीं हो रहा, आनंद नहीं। जो देखो कोई है तो श्रीवास तुम्हारे घर में कोई ऐसे विजात व्यक्ति है? श्रीवास जी रोने लगे, प्रभु मैं अपराधी, आपके बिना, आपके आदेश बिना मैंने पयोपहारी दूध पीने वाले त्याग मेरा की साधु को मैंने अपने घर में कोने में स्नान प्रभु क्षमा किया के नाम संकीर्तन की बाधा में डाल दिया। महाप्रभु सर्वप्रजा में भगवान चैतन्य महाप्रभु पर उसको बुलाओ, साधु को बुलाओ। स्वयं महाप्रभु साधु को बुला करके बोले, देखो इसी प्रकार त्याग वैराग्य के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता। आराधि हरि तपसा के, नाराधि हरि तपसा के, अंतर बहिर्जति हरि तपसा के, नंतर बहिर्जति हरि तपसा के। श्लोक है महाप्रभु, इस श्लोक के उनको सुना। हे ब्राह्मण त्यागी महाराज, आराधित जति हरि तपसा के, जिन्होंने हरि को आराधना करते उसके त्याग में जाके क्या करते तो स्वतः ही हो जाते। आराधित जति हरि तपसा के, नाराधित जति हरि तपसा के, जो हरि श्री हरि भगवान की आराधना नहीं करते हैं और ऊपर से त्याग वैराग्य आदि कर लेते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं, लाभ कुछ नहीं। जैसा आराधित ज्योति हरि तपसा की, नाराधित ज्योति हरि तपसा की, अंतर बहिर ज्योति हरि तपसा की, जिनके अंदर और बाहर में श्री हरि दर्शन होता है, उनके तपस्या की क्या जरूरत है, त्याग वैराग्य की क्या जरूरत है। और नंतर बहिर ज्योति हरि तपसा की, जिसके अंतर बहिर में भगवान श्री हरि के स्फूर्ति नहीं होता है, भगत भगत भजन नहीं करता है, उनकी त्याग वैराग्य का क्या कुछ नहीं। तात्पर्य क्या है? त्याग वैराग्य के
के द्वारा भगवत प्राप्ति मिलती है। भगवान प्राप्ति के उपाय क्या है? भक्ति। यही महाराज चैतन्य महाप्रभु स्थापना की इस माता उस और उसमें भक्ति कलियुग में कौन सा भक्ति है? एकमात्र नाम संकीर्तन। इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकता है। अब कुछ करना नहीं है। एकमात्र नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के घर में नित्य नाम संकीर्तन करते थे। नित्यानंद के साथ महाप्रभु कैसे मिले? संक्षेप में आनंद है हरि कथा, हरि आनंद हरि कथा कहाँ बोल पाएंगे? और भी महाप्रभु की कहा तो अनंत जलराशि समुद्र की वहां की कहाँ तो हम कथा को बोलने की इच्छा अनंत राह के चलते रहते। महाप्रभु कथा इतनी सुंदर है। मैं पहले दिन भी कहा था नित्यानंद की कथा वर्णन करते थे। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी की पादा के साथ समस्त तीर्थ भ्रमण करते करते अंतर वृंदावन धाम में नित्यानंद प्रभु पधारे। नित्यानंद प्रभु अवधूत देश में रहा। अवधूत माने अवधूत क्या है? कभी खाते कभी पीते, कभी खाते कभी नहीं खाते, कभी वस्त्र धारण करते कभी नहीं वस्त्र धारण नहीं करते, कभी स्नान करते हैं कभी स्नान भी नहीं करते। वहां पे इतने अनिष्ट होकर के रहते हैं। बस अपने बलदेव के रूप में रहते हैं। बलदेव के भाव में अनिष्ट होकर रहते हैं। कभी कभी एक लड़की के मानव लेकर के बोले उसके क्या विचार करते थे? ये बलदेव प्रभु धारण करते हैं ना, क्या किसान जो हल चलाते हैं ना, उसे एक लच्छी को लग करके बस हल जैसे और सब लोग के कहने लगे कन्हाई कन्हाई कन्हाई। बस कहते भैया कन्हाई अभी प्रातः काल हो गया, सुबह हो गया, चलो गोचारण में चलो, तुम्हारे लिए सारे सखा लोग तुम्हारे द्वार पर खड़े हुए। भैया भैया और बछड़ा तुम्हारे बिना नहीं जा रहे, सब हम रब कर रहे हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोले। लोगों की समझ में नहीं आता। बोले कहां से एक पागल वृंदावन में आ गया। यहाँ तक कभी कभी मंदिर में जाकर के पुजारी लोग कहते थे क्या कन्हैया इधर पर है? आपने देखा कन्हैया को? बाहर जा हाथ पैर धोया नहीं है, मंदिर में घुस गया है। नित्यानंद बाल बिखरी हुई, कहां से पागल आ गया मंदिर में आकर कन्हई कन्हई करके अंदर में घुस के जा पुजारी गाली दे नित्यानंद। अरे हमारे कन्हैया कहां है बताओ? कन्हैया कन्हई कन्हई कन्हई। पुजारी डट पट करके गौरांग के रूप
नित्यानंद प्रभु दौड़ने लगे, कनाई करके बांस को हाथ उठा करके कहां वृंदावन से नवद्वीप। रास्ते में नित्यानंद प्रभु मन मन विचार करने लगे, यदि गौर सुंदर है भाई कहीं हो तो मुझे खोज करके अपने गृहमती कर दिया। इसमें नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में पहुंच करके आकर के नंदन आचार्य जी के गृह में छुप कर बैठे। ठीक उसी दिन चैतन्य महाप्रभु अपने परिवारों के साथ सिमास आदि समस्त भक्तों के साथ बैठे। अचानक चैतन्य महाप्रभु ने देखो आज रात में मेरे सुंदर सपना आ गया। सपना कब हुआ? बिल्कुल प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में सपना। मैं देखा मेरे गृह के सामने एक दिव्य रथ आकर के खड़े हो गए, स्वर्ण रथ। उसे दिव्य महापुरुष फल धारण करके रखे, श्याम वर्ण चिक्कन इतने सुंदर घुंघरू वाले बाल, देखने में इतने सुंदर महापुरुष। इतने सुंदर महापुरुष जिनके आंख लंबी लंबी कमल के भांति लाभ और वो महापुरुष आकर के अंगुली निर्देश करके बोलते ज्ञान ये क्या निमाई पंडित के घर है? सबके पूछ रहे थे। हाँ हाँ ये निमाई के घर है, निमाई के घर ऐसे। इसके बाद मेरे सब और वो महापुरुष चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के कहने लगे, देखो हमारे नवद्वीप धाम में ऐसे कोई महापुरुष आए, आप लोग जाओ घर घर में जाकर के छानबीन करके देख करके आओ वो महापुरुष कहा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, वर्णन किया, उस घर घर में जाकर के आप छानबीन करके आओ वो महापुरुष कहा। सभी भक्त लोग महाप्रभु की इच्छा के अनुसार चल पड़े। माना प्रातः काल से दोपहर तक सारी भर को छानबीन करके आ गया, मिलाई महाप्रभु के निकट आकर के प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु ऐसे भी महापुरुष हम मिलाई। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त बोले मेरे साथ चलो। चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ लेकर के डायरेक्ट नंदन आचार्य जी के गृह में आ गए। और उसी समय चैतन्य नित्यानंद प्रभु आंख बंद करके ऐसे बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु निमान नित्यानंद के सामने ही बैठ गए और कितने समय नित्यानंद प्रभु आंख खोला, बहुत सुंदर भी देखने लगे। माने चारों आंख एक साथ में। और इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ने आलिंगन किया और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आलिंगन किया, बस रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तगण यही महापुरुष महापुरुष मेरे सपने। अनंत चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अपने गृह में लेकर के पधारे। तात्पर्य क्या है? नित्यानंद तत्व क्या है? गुरु तत्व है। चैतन्य महाप्रभु तत्व है। इसमें चैतन्य चरितामृत में एक जब तक हम लोग भगवत कृपा प्राप्त नहीं करें तब तक हम लोग गुरु भी प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भक्त को माने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। भगवान की कृपा जब तक नहीं हम तब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, हम जब तक सद्गुरु की कृपा प्राप्ति नहीं करें तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत दर्शन करें। यहाँ पर हमारे आचार्य पाद एक शब्द कहते हैं, भगवत कृपा और गुरु कृपा एक दूसरे के साथ ही लगे हुए हैं। किंतु ये नहीं कर सकते किसकी कृपा पहले, पहले गुरु कृपा और पहले किंतु साधारण विचार में हम गुरु कृपा की जब प्राप्त करते हैं
गुरु कृपा करेगा इसी के विचार दिखाएगा कि गुरु भगवान के हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान सद्गुरु इसलिए इस लीला में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जी गुरु तत्व का दर्शन कराने ये नित्यानंद अखंड गुरु तत्व है। आओ मेरे साथ आओ हम लोग सद्गुरु दर्शन करें। जैसे हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन में क्या है गोत्र में नित्यानंद महाजन गोत्र में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे लोगन अरे पातिया छे नाम हट जीवे लोगन श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान इस कीर्तन के द्वारा समझाया। अखंड गुरु तत्व नित्यानंद हम सदगुरु कैसे प्राप्त करें? नित्यानंद इसकी वजह यदि किसी ने शुद्ध नाम खरीदना हो, यदि नाम के लिए भाई तबे अमर संग के चलो महाजन का शिकार। हे भाइयों बहनों, यदि नाम खरीदना चाहते हो अर्थात मेरी नाम लेना चाहते हो, नाम लेना चाहते हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको सद्गुरु के पास लेकर के जाता हूं। यदि नाम के लिए भाई अमर संग के चलो महाजन का शिकार। बड़े सुंदर कवर राय, बहुत सुंदर इसको भक्ति उद्धार की बंगला कीर्तन है।
इसी के कहते जहां तहां सौया सुखी व्यक्ति से नाम लेने से उसी कारण में कभी भक्ति देवी प्रकट नहीं होती। शुद्ध भक्त के निकट जाकर ही नाम लेना चाहिए। इसलिए कहते तुम्हारा यदि नाम के लिए भाई हमारे संग चलो महाजन का संसार जो महाजन शुद्ध भक्त के साथ संग और हम तुमको मैं दिखा दूंगा कौन महाजन सदगुरु के आश्रय सदगुरु के लक्षण आदि संस्कार में वर्णन तस्मात् गुरु प्रपदे जिज्ञासु शब्दे पाचन स्नातम ब्रह्म वस्तु। इसलिए और भाई तुमको सदगुरु दिखा दूंगा और परिणाम भी शुद्ध नाम भी मैं प्रकट करूंगा तो स्तुति लई को अभी पूर्ण हो गई काम मैं तुमको कमीशन मिलेगा बिजनेस है ना भैया बोले क्या कमीशन बड़े उनकी कृपा आशीर्वाद है तुमने जो सद्गुरु चरण आश्रय किया अर्थात नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रय करो नित्यानंद के चरण आश्रय करने से और नित्यानंद की कृपा मुझे भी भक्तिमान ठाकुर जी के कारण दोस्तरी रही वो आमी पूर्ण हो गई काम दोस्तरी माने कमीशन भाई बिजनेस करते ना थोड़ा से थोड़ी बिजनेस करते हैं कमीशन से तो यह कमीशन क्या है क्या कमीशन लेना कृपा नित्यानंद की कृपा है चलो आगे की करना ये बड़ी सी प्रकार लीलाओं के द्वारा दिखा रहे हैं गुरु कृपा भगवत कृपा और भगवत कृपा गुरु कृपा इन दोनों के साथ चलते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इसमें के बाद जब शिक्षा आगे कथा को आगे बढ़ाते हैं नित्यानंद प्रभु सचिन सची मैया के बिल्कुल अवध बालक समाज जैसे कोई कपड़ा नहीं करते महाप्रभु नित्यानंद के कपड़ा पहने और कपड़ा सिर पर महाप्रभु करे निताय देखो मेरे घर मेरे माँ है वृद्धा माँ है मेरे पत्नी है और मेरे नौकर किसान ठाकुर देखो हमारे घर में रहते समाज में रहना तो समाज के नियम का पालन करना पड़ेगा ना तुम कभी कपड़ा पहनते हो कभी नहीं पहनते हो ये ठीक नहीं महाप्रभु जब करके नित्यानंद बिल्कुल अबोध छोटे बालक की भांति हा हा करना शुरू कर महाप्रभु कपड़ा तो पहना अनंत देखा महाप्रभु विचार करने लगे एक तो महाप्रभु घर में काम ही जाते नाम संकीर्तन शिवाज के घर में चले जाते इसलिए महाप्रभु विचार नित्यानंद प्रभु शिवाज के घर में शिवाज के पत्नी नित्यानंद के पुत्र भक्त इसलिए नित्यानंद प्रभु शिवाज के घर में शिवाजी की पत्नी मालिनी देवी की घी का पटरी ना छोटा सा पौवा लेकर के चला गया वो रोने लगी हाय हाय ठाकुर जी के सेवा की वस्तु पौवा लेकर के नित्यानंद प्रभु देख करके बोले अच्छा भैया चिंता मत करो नित्यानंद प्रभु ए पौवा घी के पटरी यहाँ पर लेकर के बस नित्यानंद के आदेश होने के साथ ही साथ वो पौवा लेके कोई है ना वो घी की पटरी आकर के मालिनी देवी के सामने रखते तुम भगवत तत्व है नित्यानंद प्रभु वही नित्यानंद भगवान है चैत्य गुरु साक्षात भगवान बहुत सुंदर और नित्यानंद कोई अंतर नहीं भगवत तत्व है और वही परमात्मा कुबे के हृदय में है इसलिए नित्यानंद को आदेश देने के साथ ही साथ वो कुबे ने क्या की घी की पटरी नहीं बना गया अनेकों इस पुस्तक
आषाढ़ महीने में व्यास पूजा की रीति मैं कभी गुरुदेव श्री नारायण महाराज की महिमा कीर्तन में गाता हूँ। श्री गुरुदेव नारायण महाराज में जो वस्तु को उन्होंने प्रकट किया, किसी आचार्य ने आज तक भी नहीं प्रकट किया। यह गुरुदेव की आचार्य के बिला की एक विशेष वैशिष्ट मैं बताता हूँ। श्री गुरुदेव नारायण महाराज एक है, उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा में व्यास पूजा की उन्होंने प्रतिष्ठा की। अभी तो देखिए किसी गौड़ी मठ में इस क्रम से लेकर के देवानंद गौड़ी मठ जितने भी गौड़ी मठ है, आज तक किसी मठ में व्यास पूजा यानी आषाढ़ महीने में जो व्यास पूजा होती है ना, नहीं होती। केवल केशव जी को व्यास के आविर्भाव जिस दिन हम चातुर्मास का पालन करते हैं ना, जिस दिन से शुरू होता है जिसके मूलोपुनी कहते हैं, गुरुदेव ने ही स्थापना की। आज तक भी किसी गौड़ी मठ में नहीं होता। आप चले जाइए नवद्वीप में जाइए, चैतन्य नमक से लेकर के आप पता लगा लीजिए कौन से, किंतु गुरुदेव ने इस और उसके लिए गुरुदेव के बहुत भी झेलना पड़ा, क्योंकि गुरु वेदांत कृष्ण की आचार्य एक ही इसमें बहुत सुंदर कथा है। गुरुदेव की जीवन चरित्र में यही देखा है, क्योंकि उस समय मथुरा में प्रचार प्रसार नहीं था। सभी लोग कहते थे बंगाली के मठ है, और फिर हमारे केशव की गौड़ी मठ में ऐसे भी कुछ सा रचना हो गया था, बोले एक मठ तो बस केवल बंगाली लोग केवल खाते हैं और क्या हरे कृष्ण कर बोलते रहते हैं। और मठ की जैसे मठ जैसे भूतों के घर जैसे था, भूत जैसे रहते ना, बिल्कुल अंधेरा, लोग कोई आता ही नहीं था। जाएगा तो बंगाली होगा, कबूतर और कुत्ता बना के रख देगा मठ में, कबूतर बना कर लोग भी ऐसी बातें थे। कोई ब्रजवासी लोग नहीं आते थे। हम देखा गुरुदेव श्री नारायण कृष्ण महाराज जब प्रवचन करते थे ना, बस 2-1 महिला कभी भी आती थी, और जो कुछ हम लोग भी बस 8-10 किलोमीटर और बिल्कुल अंधेरा। गेट के अंदर जब घुसे ना, अभी तो पत्थर देख करके थोड़ा साफ सुथरा हो गया ना, और उसके बाएं तरफ एक कुआं भी है, अब तो भी कुआं है ना, और उस कुएं में कोई एक व्यक्ति भी गिर गया, मर गया। जब धर्मशाला था तब मरा था हमारे मठ के, इसमें कोई नहीं आता, प्रचार प्रसार भी होता है बस। और मठ में भी ज्यादा भी नहीं था, 2 वृद्ध बाबा जी रहते थे और आटा भिक्षा करके लेकर आते थे, और इसी प्रकार। और सारे मथुरा में जितने भी लोगों के जो शिष्य हैं, सब अखंडानंद के सरस्वती अखंडानंद है ना, दिन उनकी सब शिष्य, सब मायावादी के शिष्य है। बिल्कुल हमारे केशव जी गौड़ी मठ के पीछे जो है वो मायावादी के मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर है, स्वामी शरणानंद जी का मंदिर है। सब मथुरा में आज भी जाके ऐसे घर नहीं है जिसके घर में स्वामी शरणानंद ने मायावादी के गुरु के पिक्चर फोटो दी। सब किसी से मठ में हमें क्यों नहीं आता? तो उस समय हमारे गुरुदेव के जो पहले 2 शिष्य जो है, उन्होंने गुरुदेव की कहा गुरुदेव यदि आपके मथुरा में प्रचार करना है तो आपको ये व्यास पूजा के दिन यानी आश्विन महीने में इसको मूल पूजा करना, उस दिन आपको ये उत्सव करना पड़ेगा, तब लोग आए। जैसा समय बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोग के देश में रियाज है। साल में लोग एक बार आ जाते हैं, माला बदल कर माला बदलेगी नहीं, आज बस कौन है ना तुलसी का, और एक माला झोली लेकर के जाती है। आप लोग जानते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमने देखा गोकुल में एक अखंडानंद सरस्वती के विशाल मंदिर है, विशाल जिला है। भाई दीक्षा लेना, वो स्वामी को क्या नाम उसका, शरणानंद के है, उसके पास सुबह आप नाम लिखा, कम से कम आपको शाम
लाइन लगता है, केवल उनके चरण छोड़, एक मिनट चरण छोड़, केवल और उनके शिष्य रहते गले में ऐसे माला डाल देते। आज तक भी है। आज कोई जाना मुरपुरी है ना, आषाढ़ी पूर्णिमा जो है, जिस दिन हम लोग चातुर्मास प्रारंभ होता है, आप देख करके आना तो आपको बता देंगे। कम से कम सुबह यदि आप नाम लिखाया तो शाम का आपको जो है नंबर आएगा। मुझे इतना जितने भी लोग हैं ट्रक भर करके वहीं पर आए। तो इसलिए ये दोनों व्यक्ति कहने लगे, गुरुदेव यदि ब्रज में आपको प्रचार करना है तो आपको ये करना ही है। भाई उसमें बैठेंगे को गौड़ी वेदांत की समिति के अनुसार श्री गुरुदेव नाथ बामन गोस्वामी महाराज आचार्य और श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी आते ही है। कौन बैठेगा? श्री नाथ गोस्वामी महाराज ने पत्र लिखा, जब ब्रज में आप इधर आइए, तो उस समय श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज ने उनके पत्र के बाद दिया, ये देखो आप निसंकोच से आप जिसके चाहे मन चाहे आप दीक्षा परिणाम दीजिए। बोलो श्री गुरुदेव की जय। इस प्रकार उस स्थान पर बैठे और उस दिन इतना भीड़ में प्रचार और और एक हाँ, शिव चतुर्दशी की कथा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा गुरुदेव की महिमा विशेष है। आज तक किसी भी मंदिर में शिव चतुर्दशी जो है हमारे गौड़ी जिस के केशव जी गौड़ी मठ छोड़ करके, उसमें तो मठ गौड़ी वेदांत समिति केशव जी गौड़ी मठ थी, किसी मठ में शिव चतुर्दशी पालन नहीं करते हैं। उपवास उस दिन उपवास नहीं करते हैं। बहुत लोग करते हैं। आप जितने चैतन्य आज तक भी जितने चैतन्य महाराज नवदीप से लेकर के वृंदावन से इसकन से भी पता लगा लीजिए, शिव चतुर्दशी को कोई नहीं पालन नहीं करते। क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं हम लोग महाविष्णु के अवतार अद्वितीय प्रचार क्यों करेंगे? क्योंकि गौड़ी वैष्णव की जब विभक्ति विलास के नियम अनुसार हम तो अद्वैत आचार्य अद्वैत शक्ति पालन कर लिए और अद्वैत आचार्य तो महाविष्णु सदाशिव, फिर हम क्यों करते हैं? जब गुरुदेव बोलते हैं कृष्ण का व्रत करते तो महाप्रभु जन्म भी माना, क्या जरूरत है जन्म? इसके लिए गौड़ी वैष्णव की है, आज तक भी गौड़ी वैष्णव है कोई शिव चतुर्दशी पालन उपवास नहीं करते हैं। गुरुदेव ने ब्रज की स्थापना की, आज तक भी गुरुदेव की जितने अनुगत जन है वो पालन करते हैं। तो शिवरात्रि व्रत की भक्ति विलास के अनुसार सनातन रूप से अनुमोदित। तो इसी प्रकार से गुरुदेव की जीवन आचार्य की एक लीला मेरे कहने की तात्पर्य है, गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी आचार्य की एक वैशिष्ट्य, विशेष ये दो की वैशिष्ट्य है और उसके लिए गुरुदेव के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा। ऐसे नहीं होते स्थापन करना। उसके पीछे जितने भी बामन गोस्वामी महाराज के शिष्य थे और उनके गुरु भाई थे, गुरुदेव के विरुद्ध में सब आ गए। अभी इतिहास किसी प्रकार में हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नया कोई वस्तु की स्थापन करना आचार्य विभाग है कोई इतनी सहज नहीं होता है। परम गुरु महाराज सफेद कृष्ण की स्थापना कर दिया, उनके गुरु भाई भी कितने भी हास परिहास भी करने लगे। ऐसा पता है तो भक्त प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज तत्व दर्शन के द्वारा स्थापन कर दिया। राधा जनता निवेदन जिसकंते नियोगिता श्री कृष्ण शरण वंदे राधा निमित्त। और मेरे कहने की एक तात्पर्य है, और आचार्य की एक विशेष वैशिष्ट्य रहता है। कैसे नहीं रहता है? गुरुदेव व्यास पूजा के समय आगे चैतन्य महापुरुष है भक्त के कहने लगे, खाली हमें कैसे पूजा महाप्रभु देखो काल व्यासदेव की पूजा कृष्ण दैवतानंद वेद व्यास के आविर्भाव के दिन हम व्यास पूजा करेंगे। किसके घर में
भगवान चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, किसके घर में व्यास पूजा किसके घर में करेंगे? नित्यानंद प्रभु कहने लगे, ये ब्राह्मण श्रीवास ठाकुर के घर में करेंगे। महाप्रभु हंसने लगे, श्रीवास तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हारे घर में तो चूहा ही तो है, चूहा तो है ही। चूहा है तो कहाँ रहता है? यहाँ पर अनाज भोजन हो तब तो चूहा रहता है। अब तुम कैसे व्यास पूजा कैसे करोगे? भाई व्यास पूजा करने के लिए खूब पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, भोजन सामग्री एकत्रित करना पड़ेगा, फूल माला लाना पड़ेगा, पैसे की जरूरत है कि नहीं? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर जन्माष्टमी होता है, कितने लाख रुपया खर्च करता है इस मठ के जितने सदस्य है, जितने भी भक्त लोग हैं, 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं धन एकत्रित करने के लिए। क्यों? जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से अच्छी तरह उसके और चाहिए तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के श्रीवास तुम्हारे घर में तुम काम ही नहीं करते, काम नहीं करते, तुम कैसे करोगे? श्रीवास ठाकुर कहने के, प्रभु आप जिस घर में विराजमान में अच्छा बना रहे हैं, क्या लक्ष्मी हमारे घर से ठीक है? जब अच्छा भगवान नारायण स्वरूप है और लक्ष्मी आपकी बात है, नारायण स्वरूप के लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी स्वरूप के नारायण नहीं, आपने सब कुछ कर किंतु आपकी चरण से सब कुछ संभव है। नित्यानंद प्रभु ने कब श्रीवास जी के गृह में महावीर के अनुसार, नित्यानंद प्रभु के अनुसार प्रातः काल में बहुत सुंदर रूप में व्यास पूजा महोत्सव बहुत सुंदर नियम किया। प्रातःकाल समस्त भक्त लोग आने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे और उधर जी नारी कैसे सुंदर पवन आदि बनने लगे, सुगंध आने संभव सब कुछ जोगमाया के द्वारा ऐसे हो गया कि कहां से लोग आकर के सब कुछ श्रीवास जी के घर में चावल दाल जो कुछ भी है, चावल दाल मसाला आटा जो कुछ भी जरूरत है सब एकत्रित कर हम यहाँ पर करते हैं, मन में करते हैं। हम क्या ना 4 महीने से हम लग जाते हैं, रोशनी काटने शुरू कर देते हैं, पर शिवाजी रोशनी कुछ की काटा ही नहीं है। बस कहाँ से लोग आकर के मानो समस्त देवता लोग और समस्त साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ से आकर के भी साधन स्त्री की भांति भी वो रोशनी बनाना शुरू कर दी। भगवान की लीला के सब संभव। दोपहर के समय सभी भक्त लोग एकत्रित हुए, चैतन्य महाप्रभु बैठे और व्यास पूजा के घर स्थापन होते, स्थापना आदि कर दिया, पूजा नित्यानंद आदि किया। नित्यानंद को श्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने दीक्षा ली किससे? लक्ष्मीपति तीर्थ से, अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त को माना जाता है, जो पहली दीक्षा भी लेते हैं उसके श्रेष्ठ माना जाता है। नित्यानंद प्रभु पहले व्यास जी के गले में माला अर्पण करते, ऐसे नहीं अपनी इच्छा से बस वही है, माला अर्पण प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने निताय माला अर्पण करो वैदिक नित्यानंद प्रभु माला लेकर के खड़े हो गए। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट हो गया, महाप्रभु निताय डालो, नित्यानंद प्रभु है डालो। सब लोग बैठते हैं, दोपहर में जा रही, सबके भूख लगे,
नित्यानंद भाई अंत में वो माला को लेकर के महाप्रभु के गले डाल बोलो सच्चिदानंद गौरी की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद तात्पर्य क्या है? कृष्ण वंदे जगत गुरु। नित्यानंद प्रभु इस लीला के द्वारा जगत में प्रतिष्ठा। अखंड जगत कौन है? महाप्रभु कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु लिखा, क्योंकि गौर आराधना के बिना हम राधा गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान और वैष्णव अवतार का है, 27 अवतार साक्षात भगवान जहां पर विराजमान है और पूजा करते। इसलिए नित्यानंद प्रभु शिक्षा ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण। ये सब तो बहुत लीलाएं है। संक्षेप में मैं आपको तीन में बताऊं। अभी महाराज जी कौन सा बता देना, अभी छोटा सा कीर्तन हो जाए, महाराज जी थोड़ा कथा सुना, इसके बाद उनके मैं 200 अपने वचन भी सुना। बोलो सच्चिदानंद